समझ न पौनी तोहर असली रहदा रूपवा के जाल में धरा ही गई दादा। हेलो दोस्तों, आपका अपना ही चैनल यूट्यूब में पेटीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए, मैं प्रॉब्लम्स एवं नंबर का आज लास्ट का क्लास लेने वाला हूं और आज से क्लास समाप्त हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का योग 184, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ध्यान दीजिएगा कि 184 है। यदि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है तो छोटी संख्या। तो आइए मानते हैं कि मैं ए रखूं या बी रखूं या एक्स रखूं या वाई रखूं, इससे बात बन जाएगा। ठीक है, संख्या कोई भी हो, यानी कि ABCD के कोई भी 26 कैपिटल में से कोई भी रखोगे बात बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, रख लेता हूँ। जैसे कि A + B योग कहेगा, यानी कि इन संख्या का योग कितना है 84। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसमें 3 से गुणा करना होगा। ठीक है, अब आगे कहता है कि अब एक संख्या, यदि एक संख्या के यानी कि 1 के 1/3 यानी कि B के 7वें भाग से 8 अधिक है तो इसको घटा लेते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पर बन जाएगी, इसमें पूरा टर्म में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, अब प्लस 3B बराबर 552 हो जाएगा। यानी कि 4 3 12 के 2 है, 3 के 24 25 के 5 है, 2 है, 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मानते हैं इसको फर्स्ट ले लेते हैं समीकरण। अब इसको करेंगे क्रिया तो यहाँ से इसका 21 हो जाएगा, 3 7 21 7 हो जाएगा। यहाँ पर क्या 3B हो जाएगा बराबर है 8। तो यहाँ पर 7A - 3B बराबर कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूना का 16, यानी कि 168 आ गया। तो आपको पता चल गया कि फर्स्ट और सेकेंड समीकरण आ गया आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इनपुट यहाँ पर रख देता हूँ, 3B बराबर कितना हो जाएगा 168। यहाँ से मैं कैसे, ध्यान दीजिएगा कि माइनस प्लस जब भी रहेगा इधर इधर 2 यानी कि असमान चिन्ह रहेगा तो जोड़ने पर होगा समीकरण। ठीक है, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 से बराबर इसको 8 2 10, 8 6 5 11 12 का 2 यानी कि 72 हो जाएगा। 5 1 6 1 7। ठीक है, तो मैं 1 0 से 1 0 कर देता हूँ। एक का मान आपका आ गया कितना 72। ठीक है, अगर मुझे B की मान पता करना होगा तो किसी एक में, या इसमें रखोगे तो भी बात बन जाएगा या इसमें रखोगे तभी, तो मैं इसी में रख कर बता देता हूँ। 1 का मान रखता हूँ, यानी कि समीकरण 2 में 1 का मान रख देता हूँ। ठीक है, तो 7 गुणे 1 के मान 72 निकाले हैं, माइनस 3B बराबर कितना 168। तो 7 दूना का 14 का 4 हाथ में लगा लिए, 7 7 49 1 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से -3B बराबर 168। भाई ध्यान देना कि माइनस प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3B बराबर 168 - 504 हो जाएगा। तो -3B बराबर इसको घटाएंगे तो 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, ये बचा 9, 9 में से 6 जाएगा 3, 4 बचा, 4 में से 3 1 गया 3, तो माइनस में माइनस और माइनस खत्म, यानी कि आपको एक कट जाएगा, 3 1 3 3 1 यानी कि 3 दूना के 6, यानी कि B का मान जो आया 112 आया। तो ध्यान दीजिए, आपको छोटी संख्या पूछ रहा है, तो भाई छोटी संख्या कौन है, यानी कि छोटी संख्या तो 72 हुई। तो आपका राइट आंसर 72 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा कि दो ऐसी संख्या है, यानी कि दो ऐसी संख्या है कि 2 नंबर क्वेश्चन, दो ऐसी संख्या है कि पहली संख्या के 3 गुने, दुगुने, पहली संख्या के दुगुने
पहली संख्या के दुगुने तथा दूसरी संख्या के तिगुने तथा दूसरी संख्या के दो ऐसी संख्या जिनकी पहली संख्या के दुगुने और दूसरी संख्या के तीन गुने, दूसरी संख्या के तीन गुने दूसरी संख्या के तीन गुने का योग जो दिया है वो आपको दिया है 36 है। तथा पहली संख्या के तीन गुने पहली संख्या के तिगुने तथा दूसरी संख्या के दुगुने का योग 39 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, इसको भी छोटी संख्या भी ज्ञात करनी है, इसका भी। तो आइए सबसे पहले मैं पहली संख्या कहता कि दो ऐसी संख्या है, पहली संख्या के 2 गुना है और दूसरी संख्या के 3 गुना है, इनका योग भी दिया है 36, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब कहता था पहली संख्या के 3 गुने तथा दूसरी संख्या के 2 गुने की योग 39 है। तो छोटी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं मानता हूं पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। ठीक है, अब जो इनका योग, अब कहता है पहली संख्या के 2 गुने, तो मैं इसका 2 गुना कर देता हूं और दूसरी संख्या के 3 गुना, तो इसका मैं 3 गुना कर देता हूं और इनका योग जो है कितना है 36। तो ध्यान दीजिएगा ये पूरा टर्म में गुणा होगा, तिगुने कह रहा है, तिगुने यानी कि पूरा टर्म में। ठीक है, अब आगे इसके टर्म पहले क्रिया कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर करेंगे तो 108 हो जाएगा, यहाँ पर 3 तिली का 9 हो जाएगा, 9 बी प्लस 3 गुना के 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट समीकरण यहाँ पर प्राप्त किए हम लोग। अब देखिए पहली संख्या का फिर यहाँ से एक और संख्या आया, एक और संख्या आया। अब पहली संख्या के 3 हुए, इसको 3 करेंगे, दूसरी संख्या का 2 गुने तो यहाँ पर 2 करेंगे, या इनका भी ऐसा ही करेंगे जैसे इसको किए हैं। इनका जो है 2 गुने है किया है 39 गुणे 2 कर देंगे। ठीक है, पूरा टर्म में करेंगे। तो देखो यहाँ से 9 दूना 18 के 8 हाथ में लगाए, 3 दूना 6 एक साथ, यानी कि क्या हो जाएगा 4 भी हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा 3 दूना के 6 हो जाएगा। तो आपका समीकरण निकल के आ गया, यानी कि यहाँ से एक समीकरण ए हुआ, एक समीकरण ए हुआ। तो मैं इस समीकरण को यहाँ रख लेता हूँ, यानी कि 6a अब प्लस 4b बराबर 78। तो आपको पता है कि समान संख्या में एकदम एक जैसा दिया रहता था, घटाने पर समीकरण होता है। तो ये तो एकदम खत्म हो जाएगा, 6 से 6 गया काम से, यानी कि 9 बी में से 4 भी घटा 5 भी बचेगा, और यहाँ से 0 हो जाएगा यानी कि 3, यानी कि 30 हो जाएगा। तब 5 6 के 30, यानी कि बी का मान आ गया 6। तो भाई आपको बी के तो मान पता है, लेकिन छोटी संख्या ना पूछ रहे तो एक संख्या और निकालेंगे तभी तो पता चलेगा। तो मैं यहाँ पर समीकरण 2 में बी का मान रख देता हूँ, यानी कि 6a, ध्यान दीजिएगा, ए अब प्लस 4 6 के 24 डायरेक्ट, यानी कि 4 गुणे 6 बराबर 78 हो जाएगा। ठीक है, तो 6a अब प्लस 4 6 का 24 बराबर 78। 6a बराबर इधर करेंगे 78 माइनस 24, 6a बराबर इधर घटेगा तो आपको हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 6 9 54, यानी कि a का मान 9 हो गया। तो आपको पता है कि जब a का मान 9 और b के मान 6, तो छोटी संख्या तो आपको यही ना होगा, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं 3 नंबर।
3 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी संख्या में, यदि, हल्का नीचे लिखता हूँ, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 अधिक हो जाती है। तदनुसार संख्या क्या होगा? संख्या पूछ रहा है तदनुसार। तो ऐसे संख्या को ध्यान दीजिए कैसे बनाना। कहता है यदि किसी संख्या, मान लेते वो संख्या x रखते हैं, वो उसमें 21 जोड़ते हैं। अब कहता कि वही संख्या में यानी कि 3 गुने से 7 अधिक, यानी कि क्या होती है, अधिक होती है। तो अधिक होगा तो घटाएंगे तभी तो पता चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा करना कैसे, यानी कि x माइनस यहाँ पर 3x बराबर -7 है, प्लस में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, यानी कि 2x बराबर यहाँ पर 28 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 14 दूना का 28, यानी कि x का मान जो हो गया 14 हुआ। तब का राइट आंसर वो संख्या क्या है, 14 है। तो ऐसे सवाल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे भी जो दिया है उसको बता देते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर। 4 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि 2 संख्याओं का अंतर 3 है। ध्यान से समझिएगा, इसमें भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है पर समझना है, हर क्वेश्चन को ध्यान देना। कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, जो आता है वो हार्ड आसान है, जो नहीं आता है वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो 2 संख्याओं का अंतर, 2 संख्याओं का अंतर 3 है तथा इनके वर्गों का, इनके वर्गों का अंतर 39 है। इनमें बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, इसमें बड़ी संख्या पूछ रहा है आपका। तो बड़ी संख्या जब ही पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा कैसे बड़ी संख्या को करना है। तो आइए, सबसे पहले 2 संख्या का अंतर दिया है। मान लीजिए वो संख्या एक, ये x रखें, ये रखें, उसे कोई मतलब नहीं। ए बी, इनका अंतर जो दिया है 3, इसको फर्स्ट समीकरण कर लेते हैं। अब कहता कि अब इनका वर्गों का अंतर की बात करता है। वर्गों का अंतर, यही संख्या जो है यानी कि x² - b² बराबर कितना है 39। तो आपको इसका फॉर्मूला अगर पता होगा तो फटक से ना निकल जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे, यानी कि a² - b² का फॉर्मूला पता है, a + b × a - b बराबर कितना होता है 39। तो आपको जब a - b का वैल्यू पता है, ये है कितना है 3 है ना, तो 3 रख लेंगे और 13 यहीं पर कटा देंगे 39, यानी कि a + b बराबर 13। इस सेकेंड समीकरण आ गया। तो यहाँ पर यही समीकरण को उठा कर यहाँ पर रख लेंगे, यानी कि a + b बराबर क्या हो जाएगा 13। इस सेकेंड समीकरण यहाँ पर आ गया। तो ऐसे अभी बताएं कि जब एक 2 समान रहता है तो कटेगा, यानी कि जुड़ जाएगा, यानी कि 2a बराबर कितना हो जाएगा 16, 2 × 8 = 16, यानी कि a का मान कितना आ गया 8। अगर आपको b को पता करना होगा तो यहाँ पर रख लेंगे, 2 में रखो 1 में रखो कोई मतलब नहीं, यानी कि कितना हो जाएगा b बराबर 13 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर b बराबर 13, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो b का मान कितना आ जाएगा 5। तो बताइए आपको बड़ी संख्या पूछ रहा है,
तो बड़ी संख्या इसमें कौन लग रहा है? 8। तो यही हो जाएगा बड़ी संख्या आपका। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कोई भी एग्जाम में बना सकते हैं। और आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।